चित्त भावना को डालना चाहिए। ऐसी भावना रखनी चाहिए कि हमारी भावना मन एक हो जाए। जब भावना मन एक हो जाएगा तो हमारा पुतगल उसमें बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। तो पूजा हम करेंगे भगवान की तो हमारी भावना मन से हम किसी तरफ दिखाएंगे तो ये नेत्र बन जाएंगे। नेत्र किसी को नहीं देंगे, नेत्र दृष्टि बदलते रहेंगे, इधर करके प्रभु को देखेंगे। हाँ, देखो वो नेत्र की जोत बदल रही है। ये नेत्र की जोत खत्म होने के बाद दृष्टि आ चुकी है, दृष्टि भगवान को देखती है। जब हम भगवान को देखेंगे तो भगवान के हम चाहेंगे कि हमारे क्यों हमारी भावना में हमारे मन में दोनों कानों को बंद कर दिया है। हमें पीछे का सुनाई नहीं दे रहा कौन दर्शन करने आया कौन दर्शन करने नहीं आया, हमें इसका कोई पता नहीं। क्यों? भगवान की भक्ति करते उनके गुणों में मस्त। देखो जब तुम पवित्र शुद्धि से रहोगे तो देखो कौन पास कर जाएगा? बताओ, समय बर्बाद कभी गया नहीं जाएगा, फिर समय बर्बाद नहीं जाएगा। तो देखिए जब हम इस तरह से पूजन या दर्शन करेंगे तो हमारे पुतगल का जीव के द्वारा होगा। दोनों अच्छे रहे, दोनों अच्छे बने। समझो अब कोई में से सोच रहा है कि अरे मन तो अंदर है, बात तो सही है, अंदर है, जगह होती है, नीचे क्या है? तो अब उसके अंदर का देखना क्या है? तुम्हें जो देखने को दिया वो देखो ना जी। यदि मन तुम्हारा बंद हो जाता तो इतनी तपस्या करते तो तुम भगवान का धारण न कर लेते, तुम उस बात को ग्रहण न कर लेते, ज्ञान की धारी न बनते। ये मन इसलिए इस मन के द्वारा हम शुद्धि का प्रयोग करें कि मन जो हमारे अंदर है तो हम इंद्रियों को बस में करें, जिससे हमारे अंदर मन बनने का प्रयोग न करने पाए। जब इंद्रियां जब हमारी कमजोरी आ जाएंगी तो ये घटना क्या कहेगा? ये रूप बदल देगा, रूप बदल देगा, ये दिगंबरधारी बनाएगा, इनके तपस्या में लगाएगा। देखो आज के साथ तपस्या बहुत कम लगते, अखबार पढ़ते जी, पढ़ते नाराज हो जाते हमसे कि तुम ऐसे करते हो। सत्य के लिए कोई क्योंकि अब तपस्या का बहुत कम लगता है, चारों तरफ चोरों में लग जाता है। ये विधान करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये साइड में लग जाओ, बच्चों को बताओ, इसमें लग कोई किसी में देखे वो लोग कितना त्याग किया, कितनी सर्दी बरसात गर्मी इस तुझा पर सहन करते, लेकिन विवेक चलाने से हो जाने से किस रास्तों में लगे। सही जबकि पानी देखेगा किसी से इस पानी में मेरी भावना में दिया गया जी, बिना स्वार्थ के स्वार्थ त्याग की जी समझो। तो हम जब हम अपने रास्ते पर चलेंगे तो जरूर, क्योंकि हमने भगवान माना है, भगवान को झुकता हूं मैं, किसी को नहीं झुकता हूं। तो इस गुण में चल देह विश्वास है गुरु मिलेगी नहीं मिलेगी। तो पहले हमें देव शास्त्र गुरु, तो पहले हमें किसको झुकना है? गुरु से झुकना नहीं, झुकना पहले गुरु को झुकना है, तो फिर किसका अध्ययन करना है?
समझना पड़ेगा, तभी तो हम शास्त्र का अध्ययन अंदर होगा, तभी देवादेव अंदर के दर्शन सही मिल सकते हैं। क्योंकि हम इतने अच्छे लगेंगे कि ये हम अपने मन के अंदर जो हमारा मकान है ना, जैसे कोई बच्चा होता है जी, अच्छा लगता है, कबूला सा लगता है, तो पुरुष से क्या महिला उसको कहाँ लगाती है? सीने से, सीने से। किसी का जब अच्छा लगता है कैसे लगाती है? हाँ, सीने से। सीने से कितना अच्छा लगा जी, तो सीने से क्यों लगाते? बताओ। अच्छा लगता है इसलिए, अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा, उसका रूप अच्छा लगा, सोना लगा, चंचल लगा, क्योंकि उसके पास बेकार नहीं है, अभी बिना बेकार का है, इसलिए हमें मोहिनी आ गई उसके ऊपर, इसलिए उस मोहिनी में हमने उसको मोह लिया है, इसलिए हमने अपने सीने से उसको लगा दिया। सही कि नहीं? सही है, सही है महाराज। अब तुमसे उसकी माँ देखती है, अरे देखो हमारा बच्चा कितना सुंदर है, उनने सीने से लगा दिया। वो माँ कितनी गदगद होती है, होती कि नहीं होती है। तो अपने खुद को और अच्छी तरह से रखती है, खुद को और इसी तरह से जब हम भगवान के ऊपर मोहिनी अपनी फेंकेंगे तो ये भगवान किनारे में बैठे हुए इनका तुमको कितना सुंदर लगेगा, है ये द्वार कितना अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा कि भगवान अब तक तुमको छोड़ नहीं सकता। जब छोड़ने का हमारे अंदर कृष्ण आ जाएगा तो हमारे दिल से आंसू झलक जाएंगे, है ना? झलकेंगे कि झलकेंगे? ये आवाज निकलेगी, भगवान मैं कहां तुम कहां, हमें अपनी शरण में बुला दो। देखो क्या निकलेगा, अपनी शरण में बुला लो। आप इस समाज दुनिया में कोई नहीं है, नहीं। सही की गलत है? सही है महाराज जी। इस चलते के संसारी जीव है, इस संसार का आसार मेला लगा हुआ है, ये किसी के साथी नहीं, लेकिन एक ही संसार का साथी तुम हो। कौन है? देवादिदेव अनंत देव। आपके सिवाय कोई नहीं। ये तो नाते होते हैं, एक दिन खत्म सबके होना है, लेकिन तुम जिस पद पर हो ये अमर है। देखो ये शब्द कौन कहला? मोक्ष लक्ष्मी कहलाती है। लक्ष्मी अंदर प्रकट करती है, जब तुम्हारी भावना बदल जाती है तो लक्ष्मी प्रकट अंदर प्रवेश कर जाती है, वो भगवान को निहारती है। तो बताओ तुम्हें समय का ध्यान नहीं रहता है? रहता तो नहीं है। और जिनके पास प्रदीप का वास होगा वो बुद्धि का जल्दी कर समय पता नहीं मैं कितना पता नहीं जगह वो दादी जा रही है ना, वो क्या कहे भैया बिना पूजन वाली खाती तिलक लगा कर दौड़ो है तो को के बहुत भैया ये बहुत पूजा करते, बहुत भक्ति करते, पक्के माया चाहते हैं। चल समझ जाओ भाई, बार बार घड़ी देख समय देख उनको मानने में नहीं लगा ये बल्कि तो तुम्हें ढोंग धमकी पोशाक पहन के खड़े समझ। फिर देखते हो कितने दिखाई देते ऐसी दर्शन इनमें नहीं पड़ते। अपने अंदर अपनी आत्मा को जगाओ, किसी के देखने से कुछ नहीं, अच्छे को लो बुरे छोड़ो। ऐने के दर्पण में अपने चेहरा को देखो तो चेहरा दिखता है। जब हम भावना को बदलेंगे तो हमारे अंदर की भावना से हमारे अंदर का भी दिखाई नहीं जाएगा कि
कचरा कितना है इसको साफ करना है, समझ गए? तब एक पूजन तुम्हारी साथ देती है, वैसे पूजन साथ नहीं देती है। जो तुमने चढ़ाया है इस थाली से उस थाली में चढ़ाया है, चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया जी, तो ये सब व्यर्थ है। क्यों? न तो तुमने भगवान को बैठा पाया, है ना, न तुम जलने से बन पाए, न तुम समझने से बन पाए। चंद्र छोड़ा, केसर छोड़ी, अगरबत्ती धूप को छोड़ा, इससे हमारे अष्टकर्म बढ़ते हैं, नहीं पेट को छोड़ दिया, दीप को छोड़ दिया, धूप के कर्म बढ़ते नहीं। आप मुझे तो धूप नहीं खिलेगी, बताओ तो तुम्हारे कर्म कैसे कटे? अधूरी पूजन है। ते कुंती इतनी चालाक हो गई आज के समय में कि वह सब की सही पूजा करने नहीं देती है। फल को धूप बना दिया, हाँ, लौंग को फल को धूप बना दिया है। अगली 6 बार नहीं करते, थाली में डाल देते हैं धूप के नाम से। उन कितने विद्वान हैं, विद्वान तक महानता तो कितनी बड़ी है, विद्वान नहीं है वो उतरवादी जबर है। हाँ, तो समझिए कि पूजन किस तरह से भावना से और सही उससे करोगे तभी तुम्हारी कुदरत को कार्य करेगी, अन्यथा कभी नहीं कर सकती है। समझो, इस तरह से जब हम होते हैं तो हम भगवान के सामने साष्टांग नमस्कार करने से, अष्टांग से साष्टांग, अष्टक से पूजा होती है नहीं होती है? अष्टक से सातक से नहीं होती है, अष्टक से होती है। जब अष्टक से अष्टांग नमस्कार करते हैं, जय माला तो साष्टांग नमस्कार करते हैं। अर्पण, हम आपके चरणों में अर्पण हो चुके हैं, अब हमें कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। अब जैसा तुम राखोगे वैसा हम रहेंगे। ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सत्य बोल रहा है। जैसा पसंद आपको वैसा है ना, तो तुम इधर करोगे जैसा पसंद तो घर जाके गोली खा लो, तो किसे कमाई चाहिए? तो पता है भगवान से बोल देती है, हाँ बेटाओ अरे तो भगवान में वैसे कहाँ जब तो भाई तुम चतुराई में तो फंसी हो, माया चाय में तो फंसी हो, भगवान वैसे नहीं बैठी। तुम्हें 3 लोगों को ज्ञान है जी, है कि नहीं है? तो देखो आज तुम्हें सब लोगों को अपने घरों से अशुद्धि के वास को भगाना है और शुद्धि के वास को ध्याना है, जिससे कि हमारा जितना भी हो समझो हम कैसे बन जाए? पवित्र, है ना? जब हम पवित्र बनेंगे, जब तो कहेंगे आप पवित्र हो जी, सही कि नहीं? सही महाराज जी। आप पवित्र क्यों बोलते हैं? कि हम मन के द्वारा पवित्र समझो। अब पवित्र बनना है हर प्रकार से, अपवित्र तब जाएगा। तो हम भगवान की शरण में भगवान का नाम लेने हुए, भगवान के गुणों को अपने विराजमान करने हुए, सब कुछ अष्ट अंदर से अष्टों की कमर होता है अंदर, उसमें भगवान विराजमान क्या कहते हैं? हमारी आत्मा में भगवान, वो आत्मा पवित्र होती है। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी, एक उधर पवित्र बन जाएगा। समझिए,
सत्य महाराज। देखो तुम्हारा छोड़ कहाँ से दे दिया मैंने, स्थान कहाँ से पकड़ लिया, कहाँ से पवित्रता को जाना है, कहाँ से अशुद्धि को बदलना है। तुम्हारा मूल स्थान मूल जगह क्या है, जी। इसलिए अपने घरों से हटाइए सब। और देखो तुम कितने अच्छे लगोगे, कितने सुंदर लगोगे, कैसी सुंदर काया लगे। फिर तुम्हारे घरों में वही भोजन होगा, वही भोजन आएगा तो स्वास्थ्य होगा। वही भोजन इतना अच्छा लगेगा कि शरीर के अंदर जाएगा, घंटे में प्रवेश करेगा, आराम से निकल जाएगा, कोई गिरने वाला नहीं होगा, कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। कहते हैं पेट की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, कहते हैं तो फिर जब पेट की बीमारी में भोजन सही पहुंचेगा तो ना तो कोटि का घास आएगा, ना कोटि का देव आएगा, ना कोटि की वाणी आएगी, कुछ नहीं आएगा। समझिए, देखो आप ये सबको करना है। जब वो अंदर रखा बात बाहर निकालना कोई जी। तो बैठने में ध्यान कर लेना है ना, सब अपनी अपनी चोटी में कांट लगा लेना समझो। यदि कांट टूट जाए तो सीधी काट लेना जी। समझो, सीधी काटे से तुरंत ध्यान आ जाएगा जी। यदि कृष्ण ने ऐसा बताया था, मैंने नहीं बताया कि तुम्हारे भगवान बैठे हुए है ना, तो इनकी आभार मेरे द्वारा दी जा रही है। तो मैं किस पर पास की बोलते हैं भाई उनको मिला है, जैसे तुम ये सुनला देखो क्या बोलता है, क्षमा बोलता है, इस क्षमा है। आगे बोला जी। हाँ, अब देखो तुम्हारा समय हो गया, ठीक जी महाराज। हाँ, अब देखो सब काम करे करने ऐसा नहीं जब ऐसे कपड़ा हटाए के मर जाओ। अभी बात पर सोचो विचारो ये बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक गलत हो सकता नहीं, गलत गलत कह दे कोई एक भी बात नहीं महाराज जी। एक भी बात है ना, भगवान के सामने बात क्योंकि भगवान की आत्मा कभी गलत नहीं होती ही नहीं। आज सुधारने के लिए होती है, जिन बच में किसी की आलोचना नहीं है, जिस सुधारने के लिए रास्ता दिखाया जा रहा है। वाह जी। ये है, इससे सब कुछ सुधरना है, हर जीव को का सुधार, चाहे कृष्ण जाति का जीव हो, चाहे किसी का जीव हो, उसका सुधार। यहाँ कई अनंत देव बैठे हुए हैं, वो भी इसको सुन रहे हैं, उनका भी सुधार। कुंडली वाले बैठे, उनका भी सुधार। जो इस वाणी को भगवान की वाणी में ले जाएगा, वो अपना अपना सुधार करेगा। इसका नाम शाकुश पास जी। कि यह तो वाणी खिलेगी, इससे हर जीव का उद्धार। लेकिन क्योंकि काया मनुष्य दिखाई देती है, महिला दिखाई बच्चे दिखाई, लेकिन उनका निराकार हो गए तो दिखाई नहीं देती। लेकिन भगवान के सामने सारे अपने स्थान सब, इसलिए सबका की वाणी होती है, सबके लिए है, किसको क्या सुधार करना। ठीक जी महाराज जी। अलौकिक बात।